हाँ जी, राम राम नमस्ते। चलो आज उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अपन ने स्टार्ट कर रखा है परसेंटेज प्रतिशत, उसको आगे करते हैं। कैसी चीज़ों को आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ थ्योरी भी समझेंगे, देखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। ये आपके सामने टेबल है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि पूरा का पूरा रोल इसी टेबल का है। आपके सामने यदि 1/1 इंटू 100 है, फ्रैक्शन से परसेंटेज फॉर्म में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। ये चीज़ें ये आपके सामने है। अब जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर आपके सामने आ जाए कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे, अपन 2 केस पढ़ेंगे, 2 केस। अरे यार, 2 केस क्या है ये 2 केस? देखें, फर्स्ट आपके सामने इसमें है यदि लेस देन 1 का क्या बोलता है ये। मैं आपके सामने ले लूँ कि जैसे मैंने आपके सामने लिया 6/7, ये फ्रैक्शन है। अब हम पता करें कि ये जो फ्रैक्शन आपके सामने कितने परसेंटेज के बराबर होएगी, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो, क्या हम 6/7 को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/7। कोई बुराई है? 7 एकम 7, 7 में से गया तो 6/7 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो एक होता है आपके सामने, या आपके सामने जो एक होता है किसके बराबर होता है? 100%। किसके बराबर होता है? 100%। और 1/7 कल मैंने आपको पढ़ाया था, कितना होता है? 14 सही 2/7। कितना होता है? 14 सही 2/7। अब हम इतना इसको कैसे घटाएंगे? 100 में से 14 से 2/7 को कैसे घटाएंगे? मैं हूँ उसके लिए। देखो, आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर रहे उसे एक एक्स्ट्रा लेना, उससे एक ज़्यादा लेना। 14 से एक ज़्यादा लेंगे तो 15, और उस 15 को 100 में से घटा देंगे। यदि इस 15 को 100 में से घटाऊँ तो कितना बचेगा? 85, और फिर ये लिख दो एज इट इज। तो आपके सामने 6/7 होगा, वो किसके बराबर होगा? 85 सही 2/7। जब भी आपके सामने ऐसे लेस देन का केस बने, लेस देन 1 का, तो आप ऐसी चीज़ों को सोल्व करोगे कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/7। 1 आपको को पता है कि एक किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। 1/7 कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, कितना होगा? 14 से 2/7। यहाँ पे यदि आपके सामने जो भी नंबर होगा, हम इसको घटाएंगे कैसे? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगी, एक सिंपल नंबर रहेगा, तो हम उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे। 14 से एक ज़्यादा लिया 15, इस 15 को 100 में से घटाए तो 85, इसको लिख दो एज इट इज। ठीक है। एक और बताऊँ, जैसे 7/8। एक और लेते जैसे 7/8। तो ये फ्रैक्शन आपके सामने किसके बराबर होएगी? तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/8। 8 में से एक गया तो 7, 7/8 हो गया। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? 1 आपके सामने कितना हो जाएगा? 100%। और 1/8 आपके सामने कितना होता है? 1/8 आपके सामने कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, इससे एक ज़्यादा लेंगे +1, वो कितना हो जाएगा? 13। अब ये क्या हो जाएगा आपके सामने? 100, और 100 माइनस में क्या करेंगे? 13, कितना बचेगा? 87। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा? 87 सही 1/2%। तो ये किसके बराबर होगा? 87 सही 1/2। ऐसे आपके सामने कितनी भी फ्रैक्शन आए, आप इस मेथड से निकाल सकते हो। ये लेस देन 1 थी। यदि आपके सामने मोर देन 1 आ जाए, फिर कैसे करोगे? जैसे 10/9, जैसे आपके सामने आ जाए 10/9, मोर देन 1। ठीक है। फिर कैसे करोगे? देखो, यदि मैं लिख दूं 10/9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/9। 9 एकम 9, 9 और 1 10। अब हमें पता है कि एक आपके सामने कितना होता है? कितना होता है? 100%। और 1/9 आपके सामने क्या होता है? 11 सही 1/9%। कितना होता है? जब भी बात प्लस की आए ना, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं। जब माइनस की रहती है तब वो एक इंक्रीज करते, सोल्व करते। अब ये डायरेक्ट आपके सामने क्या हो जाएगा? 111 सही 1/9%। सिंपल हो गया। तो 10/9 जो था किसके बराबर हो गया? 11 सही 1/9। अब मैं आपसे पूछूं जैसे 9/8। अब मैं बोलूँ कि यदि 9/8 आ जाए 9/8, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 + 1/8 लिख लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 100%। और 1/8 आपके सामने कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%। अब इसको क्या करेंगे हम? डायरेक्ट सोल्व।
ये कितना आ जाएगा 112 सही 1/2%। तो ऐसे ही इन दोनों केसेस को सोल्व करेंगे। ठीक है, आज हम इसमें एक नेक्स्ट टाइप और पढ़ने वाले हैं, वो देखते हैं। चलो कि यदि आपके सामने किसी नंबर का कुछ परसेंट दे दे, फिर चीज़ों को सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि वो बोले 500 का 60% बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड आपके सामने बन जाएगी 80 का 5% क्या होगा, 80 का 5%। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को आराम से सेकंडों में हम सोल्व कर सकते हैं। आप बेसिक से करना चाहो तो कैसे करोगे कि ये हो गया 500 का मतलब गुना 60% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 6 पंजे 30, तो कितना आएगा 6 पंजे 30, 300। ठीक है, वही हम देखें कि 80 का मतलब गुना 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 से काटा 4, तो कितना आया 4। ऐसी चीज़ें सोल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर हम आगे इसमें और भी अच्छे तरीके से कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब मैं थर्ड आपके सामने ऐड करूं कि 60 का 30%, 60 का 30%, फिर कैसे सोल्व करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि प्रतिशत का कितना रहेगा हमारे सामने नीचे 100, कितना रहेगा 100, 2 जीरो, तो क्या हम यहीं से डायरेक्ट कर दें और 6 तिये 18, तो कितना आंसर आएगा आपका 18, कितना आएगा 18 बताइए। अगर बेसिक से जाओ तो लो बेसिक से सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 60 गुना 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 तिये 18। हम इन क्लासेस में छोटी छोटी क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें करेंगे, एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, वही अब मैं आपके सामने एक अच्छा खासा क्वेश्चन ले लूँ। कैसे, मैं बोलूँ कि 1260 का 35% प्लस, मैं आगे बोलूँ आपके सामने 280 का 15%, 280 का 15%। अब देखो एक आप दोनों कैलकुलेशन में बताऊं, जिस मेथड से करना चाहो उससे करना। एक आपके सामने हो जाएगा कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से जाओ, 1260 का मतलब गुना 35/100 प्लस ये हो जाएगा 280 का मतलब गुना 15/100 हो जाएगा। अब बस काटना है, काटो 0 से 0, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 2 से काटो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आया 7 तिये 21, 7 छिके 42 और 2 44, 441। यहाँ से चीज़ें सोल्व करें तो 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से काटूँ तो 14 और 14 तिये 42, कितना 42। यहाँ से मेरे सामने आंसर कितना बना 483। इतना टाइम थोड़ी ना लोगे, पेपर में अगर आपके सामने आता है तो इतना टाइम थोड़ी ना लोगे। फिर कैसे इन चीज़ों को सोल्व करोगे, देखो इसी चीज़ को हम और अच्छे वे में कर सकते हैं। हमारे सामने 1260 का 35% था, अगर मैं इस 1260 का हाफ कर दूं, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये कितना रहेगा 630, इसका मैं आधा कर दूं, इसका क्या कर दूं डबल, तो ये कितना हो जाएगा 70। यहाँ से 0 से 0 कटेगी तब भी मेरे सामने कितना आएगा 441 आएगा। वही मैं 280 का क्या कर दूं आधा और 15 का क्या कर दूं डबल, तो वो कितना आएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, कितना आएगा 42। यहाँ से भी हम इन दोनों का सम करेंगे तो भी कितना आएगा हमारे सामने 483 आएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए, उनको सोल्व करते हैं। देखो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब परसेंटेज